अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ साइमा और मैं बिलोंग करती हूँ भिवंडी से। वेलकम टू माय यूट्यूब व्लॉग। और आज मैं बना रही हूँ होममेड कुनाफा चॉकलेट। लीव में देखने में ये जितनी प्रिटी लगती है ना, टेस्ट में उससे भी ज़्यादा अमेजिंग होती है। तो सबसे पहले मेरे पास डार्क चॉकलेट थी तो मैंने वही यूज़ की। आप मिल्क कंपाउंड वाली चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। डार्क थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील देती है, लेकिन मेरे पास वो नहीं थी इसलिए मैंने डार्क चॉकलेट ही यूज़ कर ली। अगर आपके पास हो तो प्लीज़ आप वही यूज़ करिए। फिर मैंने चॉकलेट को डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट किया। धीरे धीरे जब चॉकलेट मेल्ट होने लगी ना, किचन में इतनी यम्मी स्मेल आ रही थी कि बस टेस्ट करने का मन कर रहा था। चॉकलेट मेल्ट हो रही थी तब तक मैंने पिस्ता को अच्छे से ग्राइंड कर लिया ताकि स्टफिंग का परफेक्ट टेस्ट आए। फिर पिस्ता को मैंने भुनी नहीं हूँ पैन पे, जैसे बहुत से लोग ऐसे थोड़ा भून लेते हैं, पर मैंने भुनी नहीं, उसको कच्चा ही ग्राइंड करी हूँ। कच्चे में ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, भुने हुए में उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो आप भी इसको फ्राई मत करिए, डायरेक्ट कच्चे में ही कच्चे में ही ग्राइंड कर लीजिए। मैंने चॉकलेट को और अच्छे से स्टीर किया ताकि वो स्मूथ और ग्लॉसी होने तक मेल्ट हो जाए। मेरी चॉकलेट ना थोड़ी पुरानी हो गई थी, फ्रीज वगैरह में मैंने रख दी थी। चॉकलेट्स को ना फ्रीज में नहीं रखा जाता है, जो केक में यूज़ होती है ना वो वाली चॉकलेट है ये। तो उसको फ्रीज में नहीं रख कर आप बाहर रखेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छे से मेल्ट होती है। बट मेरी बहुत पुरानी हो गई थी तो मैंने फ्रीज में रख दी थी, इस वजह से ना ये जल्दी मेल्ट नहीं हो रही थी और बीच बीच में ना कुछ उसके पार्टिकल्स रह जा रहे थे। अगर आपके पास फ्रेश है तो वो बहुत ईज़िली और जल्दी मेल्ट हो जाएगी। डार्क चॉकलेट मेल्ट करने के बाद मैंने वाइट चॉकलेट को भी मेल्ट कर लिया और फिर डार्क चॉकलेट को एक पाइपिंग बैग में फिल कर ली। मेरे पास ना पाइपिंग बैग्स रखे हुए थे क्योंकि मैं केक्स वगैरह बनाती थी ना पहले, तो सब मटेरियल मैं एक साथ ज़्यादा खरीदती थी, तो वो मेरे पास पहले के ही पाइपिंग बैग्स रखे हुए थे तो मैंने वो इस्तेमाल करी। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप नॉर्मली इस जो अपना चम्मच रहता है ना, छोटा स्पून, उससे भी फिल कर सकते हो। ये पाइपिंग बैग का इतनी नीड नहीं है, लेकिन अगर पाइपिंग बैग रहता है तो ईजिली हो जाता है और मतलब आपका हाथ वगैरह नहीं गंदा होता है और नीटली फील हो जाता है। अब मेरे पास छोटे छोटे चॉकलेट मोल्ड्स थे तो मैंने उसमें ही डार्क चॉकलेट फिल की। आप वैसे तो बेसिकली कुनाफा चॉकलेट वो बड़े वाले बार, मतलब बड़ा बार रहता है तो बड़े मोल्ड में बनता है, लेकिन मेरे पास स्मॉल मोल्ड्स थे तो मैंने इसमें ही फिल कर लिया। मैंने आपको बताई ना मेरी चॉकलेट थोड़ी पुरानी थी तो सही से मेल्ट नहीं होती, उसके पार्टिकल्स रह जा रहे थे, तो यही उसकी ना आगे फंस रहा है तो सही से निकल नहीं रहा है। अगर फ्रेश ये चॉकलेट रहती ना बहुत इजीली बन जाता और जल्दी बन जाता। अब मैं इक्वली इसको स्पून से स्प्रेड कर रही हूँ ताकि कहीं पर ना जगह खाली ना रहे, क्योंकि बहुत छोटा मोल्ड है, जगह खाली रहेगी ना तो उसकी जो भी फीलिंग रहेगी वो बाहर से दिखेगी और चॉकलेट का जो शेप रहता है वो भी अच्छा नहीं दिखेगा। और मेरे पास ना स्मॉल फ्लावर मोल्ड्स भी थे तो मैंने उसमें भी थोड़ी चॉकलेट्स फिल कर दी। इसके बाद मैंने मोल्ड को फ्रीज़र में रख दिया ताकि चॉकलेट परफेक्टली सेट हो जाए। आप भी फ्रीज़र में ज़रूर रखिए, फ्रीज़ में मत रखना, फ्रीज़र में रखिए। अब बारी थी स्टफिंग की। मैंने वाइट चॉकलेट मेल्ट की, डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट किया। उसके बाद पिसे हुए पिस्ता ऐड किए और मेरे पास वाइट सेवई थी तो मैंने सेवई को ऐड करी, लेकिन बहुत ही बारीक उसको मतलब तोड़ लेना है, चूरा बना लेना है उसका, वरना बहुत अक्खा रहेगा तो मुंह में आएगा और अच्छा नहीं लगेगा। और एक बात ध्यान रखना, सेवई ना बहुत बारीक वाली होनी चाहिए, मोटी वाली नहीं होनी चाहिए, तो मोटी का भी टेस्ट ख़राब आएगा। बारीक रहेगी तो क्रिस्पी क्रंची लगेगी और मोटी रहेगी ना तो कच्चा कच्चा फील देगी। तो ये बात का ध्यान रखिए, पतली सेवइयाँ लेना और बहुत ही उसको बारीक चूरे टाइप में बनाना। और फिर मैंने उसको क्या करी, वाइट चॉकलेट में ऐड कर दी। वाइट चॉकलेट में ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिल्क ऐड करके वापस से पानी के ऊपर डबल बॉयलर मेथड में जैसे चॉकलेट मेल्ट कर दी वैसे रख दी, ताकि जो चॉकलेट्स है वो वाइट चॉकलेट कैसे बहुत थोड़ी हार्ड रहती है, उसको जैसे ही उससे हटाते हैं ना वाटर पर से तो वापस से वो हार्ड होने लगती है, तो पिस्ता वगैरह सब अलग अलग रह जाते हैं। इसलिए मैंने वापस उसको डबल बॉयलर मेथड पे रख के मिक्स कर ली और थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया। पिस्ता वाली स्टफिंग को भी पाइपिंग बैग में फिल किया। फिर मैंने फ्रीज़र से डार्क चॉकलेट वाले मोल्ड्स निकाले और उनमें एक एक करके कुनाफा स्टफिंग फिल करना स्टार्ट किया। स्टफिंग के बाद ऊपर से फिर से डार्क चॉकलेट ऐड की ताकि परफेक्ट चॉकलेट लेयर बन जाए। मेरा मोल्ड स्मॉल था ना तो डार्क चॉकलेट कैसा थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर हुई और उसकी मोटी लेयर नहीं बन पाई। अगर जो ओरिजिनली कुनाफा बार का जो मोल्ड आता है, अगर मैंने उसमें बनाया होता ना तो तीनों लेयर बहुत अच्छे से बन जाती। ऊपर की लेयर भी, मतलब ऊपर के लास्ट लेयर में भी चॉकलेट्स बहुत अच्छे से आ जाती, तो मतलब उसका टेस्ट और अनदर लेवल पर होता। पर मेरा मोल्ड छोटा था ना तो लास्ट वाली चॉकलेट की लेयर बहुत बारीक
बनी थी। फिर इसके बाद मैंने मोल्ड को फ्रीज़र में रख दिया कुछ टाइम के लिए। जब वो चॉकलेट्स हार्ड हो गई तो मैंने उसको निकाल कर अपने भतीजी और भतीजों को टेस्ट करवाई। सबको इतनी पसंद आई कि और मांगने लगे, लेकिन बहुत स्मॉल साइज़ थी ना, तो कम बने था। आप बड़े में बनाइए, बड़ी क्वांटिटी। मेरे पास ये सब मटेरियल्स रखे हुए थे तो मैंने बना ली। मैं कुछ ख़रीद के नहीं लाई थी बाहर से, इसलिए छोटे छोटे मोल्ड्स में ही मैंने बना ली, और मेरे पास बड़ा मोल्ड था भी नहीं। सच बताऊं, घर पर बनी ये कुनाफा चॉकलेट इतनी टेस्टी बनी कि मार्केट वाली चॉकलेट्स भी फेल लगने लगी। अगर आप भी चॉकलेट्स लवर हो तो इसको ज़रूर ट्राई करना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो को लाइक करते जाइए। थैंक यू सो मच। अब बोलने की ज़रूरत नहीं होती, अच्छी बात है।